हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछली बार में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए, अब हम आगे सुनते हैं। यहाँ सिया के मॉम डैड और अवनी सिया को चिढ़ा रहे थे, और वेदा ये सब देखकर हंस रही थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद अवनी अपने घर चली जाती है। वेदा भी अपने घर जाने के लिए उठती है। तभी सिया के पापा कहते हैं, बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, शर्माना मत। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है अंकल। इतना कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। सिया की मोम भी उन दोनों को गुड नाइट कह के रूम में चली जाती है। सिया वेदा को कहती है, वेदा, थोड़ी देर रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेदा कहती है, हाँ चलो। वो दोनों भी रूम में आ जाते हैं। रूम में जाने के बाद वेदा सिया का रूम देख रही थी। सिया का रूम बहुत ही अच्छे से साफ था, और हर चीज जहाँ होनी चाहिए वहीं पर ही थी। तभी सिया उसके सामने गुस्से से देखती है। वेदा कहती है, क्या हुआ? आप मुझसे नाराज क्यों गए, और मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही है? अवनी दी ने तो बस ऐसे ही कहा था कि आप मेरी पिटाई करेगी। कहीं सच में तो आप मेरी पिटाई नहीं करने वाले हो ना? सिया कहती है, अच्छा, जब बाहर सब लोग मुझे तंग कर रहे थे तब आपको बहुत हंसी आ रही थी, अब क्या हुआ? वेदा डरते हुए कहती है, दे, देखिए मैडम, वो तो बात ही ऐसी हो रही थी कि अपने आप ही हंसी आ रही थी। सिया फिर से गुस्से में कहती है, अच्छा, तो आप मेरी साइड नहीं ले सकते थे? वेदा कहती है, देखिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि आपको भी मेरी तरह खाना बनाना नहीं आता, तो फिर मैं कैसे आपकी साइड ले लूं, बताइए? सिया कहती है, मुझे खाना बनाना आता है, वो तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है इसलिए। और वो सब लोग मेरी टांग खींच रहे थे। वेदा कहती है, हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे तो पहले लगा ही था कि आपको खाना बनाना नहीं आता होगा। लेकिन फिर जब आपने बताया कि आपको खाना बनाना आता है, मैं रिलैक्स हो गई। तभी सिया कहती है, हाँ आता ही है, वो तो ये सब यूं ही मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा करता है। वेदा कहती है, अच्छा वो आता है, वरना मुझे तो भूखा ही रहना पड़ता। सिया फिर से गुस्से में कहती, क्या कहा? वेदा कहती, नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं अब जाऊँ? सिया कहती, क्यों? वेदा कहती, ओ, मुझे नींद आ रही है। सिया कहती, हाँ तो मैंने थोड़ी ना रोका, जाओ। ये वो नाराज होकर कहती है। वेदा सिया के पास आती है और सिया के कान पकड़ते हैं। फिर कहते हैं, सॉरी ना यार, लेकिन मेरी आदत है जल्दी सोने की, और अगर मैं देर से सोने जाऊंगी तो फिर पूरे दिन मुझे नींद आएगी। सिया नाराज होकर कहती है, अच्छा, और मैं यहाँ पूरी रात जगकर हमारे बारे में सोचती रहती हूँ, उसका क्या? वेदा शॉक होकर कहती है, क्या? आप पूरी रात जगते हो, और आप ये बताइए कि आप हमारे बारे में ऐसा क्या सोचते हो जो पूरी रात नींद नहीं आती? सिया कहती है, आपको तो नींद आ जाती है ना? वेदा कहती है, हाँ, लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों? वो इतना बोली थी कि सिया बात को काट देती है और कहती है, नहीं, वो मुझे लगा आपको नींद नहीं आती होगी, मैं भी ना क्या सोचती रहती हूँ। वेदा हंसती है और कहती है,
आप ना ज्यादा सोचना बंद कर दो। जो होगा देखा जाएगा। क्यों इतना सोच के खुद को ही परेशान करना है? फिर कहते हैं, वैसे एक बात बताइए, आप इतना ज्यादा क्या सोचती हैं जो आपको नींद नहीं आती? सिया मन में ही कहती है, मैं क्या सोचती हूँ वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सिया कोई जवाब नहीं देती तो वेदा फिर से कहती, हेलो मैडम, कहाँ खो गई आप? मैं तो यहीं पर ही हूँ। सिया कहती है, कहीं नहीं, अब आप जाओ और सो जाओ, वरना इसका भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। वेदा हंसती है और कहती, क्या? सिया कहती है, अगर आप जल्दी नहीं सो पाए तो फिर कल आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, और मैं फिर से कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाऊंगी। इससे अच्छा है कि आप जाओ और सो जाओ, और अगर यहीं पर ही सोना है तो मेरे साथ ही सो जाओ। वेदा सिया के करीब आती है और कहती है, अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाती हूँ। वेदा जैसे ही सिया के करीब आती है तो उसकी धड़कनें और तेज हो जाती है। वो कुछ भी नहीं बोल पाते और वेदा की ओर ही देख रही थी। वेदा को भी उसकी तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। वेदा कहती, क्या हुआ मैडम? मैं यहीं पर ही रुक जाऊं या फिर जाऊं? सिया थोड़ा दूर होती है और कहती है, नहीं, तुम जाओ और सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। इतना कह के सिया पीछे टर्न करती। वेदा सिया को तुरंत ही बेकल कर लेती और धीरे से कहती, ठीक है मैडम, जैसा आप चाहें। वेदा ने जब सिया को बेकल किया तो सिया फ्रीज ही हो जाती। वो कुछ भी नहीं बोल पाती और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेदा जब देखती है कि सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली है तो सिया से थोड़ा दूर होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैडम, मैं जा रही हूँ। और ये क्या, आपको खड़े खड़े ही सोने की आदत है क्या? तभी सिया अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ये आदत भी तो आपने ही लगाई है ना? वेदा वापस आती है और कहती है, अच्छा, अब तो आदत भी मैंने ही लगाई है। लगता है सारी आदतें मेरी वजह से ही आपको लगी। तभी सिया वेदा को हक करती है और कहती है, हम्म, सारी आदतें। वेदा कहती है, तो फिर आप मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हैं? सिया कहती है, अब मैं खुद को खुद से दूर कर सकती हूँ लेकिन आपको नहीं। इतना कह के वो वेदा को और टाइट हग करती है। वेदा भी उसे हग करके सिया के कान में कहती, आई लव यू माई। वो इतना कहती है तो सिया वेदा से कहती, आगे। और ये कह के वो वेदा के चेहरे को देखती। वेदा कहती है, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, चलो अब गुड नाइट। सिया कहती, रुको। वेदा रुकती है और सिया की तरफ देखती है। सिया उसके नजदीक आती है और वेदा को अपने करीब करती है और फिर उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगती है। वेदा भी उसका साथ देती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डीपली किस करते हुए थे। फिर वेदा सिया से थोड़ा दूर होती है और कहती, मैडम, अब मैं जाती हूँ, ओके, गुड नाइट। इतना कह के वो जाने लगते हैं। तभी सिया पीछे से वेदा का हाथ पकड़ती है और कहती है, कल मुझे
फिर सोने से पहले आपको देखना है। सो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने आ जाना। वेदा कहती है, नहीं, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। हाँ, अगर आप मुझे सुबह देखना चाहते हो तो फिर मेरे घर आ जाओ। और हाँ, इतनी ज्यादा मेरी आदत मत लगाओ। सिया कहती है, अब तो लग चुकी। वेदा अपना हाथ छुड़ाती है और फिर गुड नाइट कह के हाथ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। यहाँ सिया भी मुस्कुराती है और अपने दिल पे हाथ रख के खुद से ही कहती है, ये दिल, किसी की इतनी आदत मत लगाओ कि अगर कभी वो ना हो तो खुद को ही खुद से घिन आने लगे। फिर वो भी बेड पे जाकर बैठती है तो कुछ देर तक अपना फोन चलाने लगती है। फिर वो भी सो जाती है। यहाँ वेदा भी अपने घर आकर सो जाती है। सुबह होते ही सिया जल्दी उठ जाती है और सबके लिए नाश्ता रेडी करती है। तभी उसकी मॉम वहां पर आती है और कहती है, सिया, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? सिया कहती है, माँ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना और मैंने सोचा आपके और पापा के लिए नाश्ता बना दूं। तभी सिया की मॉम कहती है, बेटा, वो मैं ही कर देती, तो क्यों इतनी जल्दी? वो इतना बोले ही थे। कि सिया कहती है, माँ, क्या आपको लगता है कि मैं सच में अच्छा खाना नहीं बनाती? तभी उसकी माँ मुस्कुराती है और कहती है, नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तू अच्छा ही बनाती है। और तो बस हम सब लोग मस्ती कर रहे थे। तभी सिया कहती है, ठीक है मॉम। सिया की मॉम कहती है, एक काम कर, मैं यहाँ किचन देखती हूँ, तू वेदा को बुलाकर नाश्ता करने ले आ। वो भी अकेली ही होगी, अकेले वो क्या ही खाती होगी, हम सब एक साथ बैठ के खाते हैं। सिया कहती है, माँ, मैं नहीं जा रही। तभी उसकी मॉम कहती है, क्यों, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? जब देखो तुम तो लड़ती ही क्यों रहती हो? तुम तो हमें सब बता देती हो। वो बेचारी किसको बताती होगी? फैमिली भी गांव में रहती है तो इतनी ज्यादा उससे ऐसे लड़ाई मत किया कर। सिया मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है माँ, मैं उसे उठा कर ले आती हूँ। और वो वेदा को उठाने जाती है। वेदा तो पहले से ही उठ गई थी। वो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाने का सोच रही थी। तभी डोरबेल बजती है। वो सोचती है, नहीं, सुबह सुबह कौन होगा? फिर वो दरवाजा ओपन करते हैं तो सामने सिया थी। सिया कहती है, क्या हुआ, मैं अंदर आ जाऊं? वेदा कहती है, आप ऑलरेडी अंदर ही है। सिया मुस्कुराती है और दरवाजा क्लोज करती है और वेदा को अच्छे से हक करने ही वाली थी। तभी वेदा मुड़ती है और कहती है, क्या हुआ? सिया कहती है, कुछ नहीं, वो मॉम ने ब्रेकफास्ट करने को बुलाया। वेदा कहती है, लेकिन अभी तो मैंने शावर भी नहीं लिया। सिया कहती है, कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। वेदा कहती है, नहीं। तभी सिया कहती है, प्लीज। वेदा कहती है, ठीक है, मैं शावर लेके आती हूँ। सिया कहती है, नहीं, माँ ने मुझे गुस्से से कहा है कि उसे उठाकर साथ में ही लेकर आना, वरना तुझे भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला। और मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है और ऑफिस जाने के बाद एक गांव में फंक्शन है तो वहीं पर जाना है, तो प्लीज। वेदा कहती है, ठीक है, चलो। सिया कहती है, हाँ जल्दी चलो, वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा और बाद में आप ही कहोगे कि मुझे अब कुछ भी नहीं आता। तभी वेदा उसे हक कर लेती है। सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही खड़ी थी। फिर वो कहती है, क्या हुआ? वेदा कहती है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। सिया
वेदा की आंखों में देखती है तो उसकी आंखें नम हो गई थी। सिया उसे और टाइट अप करती है और कहती है, क्या बात है, मैंने कुछ गलत किया क्या? वेदा सिया से थोड़ा दूर होती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिया वेदा की तरफ देखती है और कहती है, घर की याद आ रही है ना? वेदा अपना सर हाँ में हिलाती है। सिया कहती है, मॉम ने सच कहा था। वेदा उसकी तरफ देखती है। सिया कहती है, हाँ माँ ने कहा था कि तुम अकेली हो तो तुम्हें बुला के ले आऊं, वरना वो मुझे भी नहीं ब्रेकफास्ट करने देगी। वेदा कहती है, हाँ चलो। सिया कहती है, नहीं। वेदा सिया की तरफ देखती है और कहती है, क्यों? अभी तो आप कह रहे थे जल्दी चलो, अब क्या हुआ? सिया कहती है, कुछ नहीं, आप ना ऐसे उदास मत रहो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वेदा कहती है, मैं कहाँ से आपका उदास दिख रही हूँ? सिया कहती है, कुछ नहीं। और वो वेदा को hug कर लेती है और धीरे से कहती है, आई लव यू। वेदा कहती है, अच्छा, मुझे तो लगा आप मुझे ऐड करते हैं। सिया वेदा से दूर होती है और कहती है, हाँ, आई एड। इतना कह के वो जाने लगती है। वेदा भी दरवाजा बंद करती है और उसके पीछे पीछे ही सॉरी बोलते बोलते जाती है। घर पहुंचकर वेदा आंटी को शिकायत करते हुए कहती है, देखिए ना आंटी, आपकी बेटी मुझे ऐसे ही यहाँ ले आई और कहती है जल्दी चलो वरना खाना नहीं मिलेगा। तभी सिया की मॉम सिया की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, क्या है, मैंने लड़ने के लिए मना किया था ना, फिर वापस लड़ाई क्यों की? सिया कहती है, माँ मैं नहीं लड़ रही और मैं जा रही हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा ब्रेकफास्ट तो कर ले। वेदा कहती है, हाँ मैडम, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए, आपने ही बनाया है तो फिर नाराज क्यों होना? सिया वेदा को गुस्से से देखती है और कहती है, मुझे नहीं खाना। तभी सिया के पापा वहां आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह सुबह ये शोर के साथ? तभी सिया की माँ कहती है, देखिए ना, ये बिना ब्रेकफास्ट के ही ऑफिस आ रही है। तभी उसके पापा हंसते हुए कहते हैं, बेटा ब्रेकफास्ट कर लो और फिर जाओ, फिर लंच कब मिलेगा उसका भी अता पता नहीं रहता। तभी सिया वेदा की ओर देखती है। वेदा इशारों से सॉरी कहती है और इशारा करती है, प्लीज आ जाओ ना। सिया कहती है, ठीक है पापा, आप कहते हो तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वेदा हंसती है और फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सिया ऑफिस के लिए निकलती है। वेदा भी उसके पीछे पीछे ही बाहर आती है और सिया के आगे जाकर उसके कान पकड़कर कहती है, सॉरी ना यार, प्लीज नाराज होकर मत जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सिया मुस्कुराती है और कहती है, इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूँ, अब तो मेरे काम छोड़ दो। वेदा कहती है, ओके बाय, और हाँ, लंच कर लेना, आज मैं लंच टाइम पे कॉल नहीं कर पाऊंगी। सिया कहती है, ठीक है। वेदा सिया के गाल पे बहुत ही प्यार से किस करती है और वहां से चले जाती है। सिया भी मुस्कुराती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।